स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह पहला भाग है। तो अभ्यास का नाम याद रखिए, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो है अभ्यास का नाम है। तो यह भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है और उसका बीमा क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आपको बनाया सिखाया जाएगा कि इसकी परिभाषा कैसे आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले यहाँ जो है 2 लाइन आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी चालक को Q कूलाम का आवेश देने पर, कितने कूलाम का, Q कूलाम का जब आवेश देते हैं तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि जो है V है। तो इतना लिखने के बाद से तब उसके बाद से नीचे लिखेंगे कि आवेश जो होता है विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखेंगे, आवेश जो होता है विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती कह सकते हैं, इसे अनकर्मानुपाती भी कहा जाता है। तो इसका नाम तो बताया गया है यहाँ पे, Q का नाम क्या है, आवेश है, और V का क्या नाम है, तो विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। जब इस अनकर्मानुपाती को हटाया जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा क्यू लिखने के बाद से लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा, यह जब अनुकंपाती हटेगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा नियतांक, इसका नाम है C, और यह हो गया V। तो यह C का क्या नाम है, तो यहाँ सामने लिखेंगे जहाँ C एक नियतांक है, जहाँ C एक क्या है, नियतांक है, और उस नियतांक का नाम है वैद्युत धारिता। C ये कौन सी है, नियतांक है, जो उसका नाम है जो वैद्युत धारिता, उसका नाम है वैद्युत धारिता। याद रखे रहिएगा, क्या नाम है इसका, वैद्युत धारिता है। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर आवेश जो होता है विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। जब इस अनकर्मानुपाती चिन्ह को हटाएंगे वहाँ पे लिखेंगे C, जहाँ C एक क्या है, नियतांक है जो वैद्युत धारिता है। अब यहाँ पे लिखेंगे या, और या लिखने के बाद से अब लिखेंगे इस सूत्र को। अब यहाँ पर पहले CV को नोट करेंगे, CV बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो C बराबर क्या होगा, तो C बराबर हो जाएगा Q बटा V। यह जो V जो है वह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यह V को नीचे भेज देंगे। तो अब यह सूत्र किसका बना, तो यह जो सूत्र बना वैद्युत धारिता का सूत्र बना। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, अब इसका परिभाषा इसी सूत्र से नोट कर सकते हैं। तो कैसे परिभाषा बनेगा, तो इसका जो नाम है Q का क्या नाम है, तो Q का नाम जो है आवेश है, और V का नाम क्या है, विभव में होने वाली वृद्धि है। तो यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है। एक बार Q का नाम लेंगे, एक बार V का नाम, और ये जो बटा देख रहे हैं, बटा को अनुपात कहा जाता है। तो अब यहाँ परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखिएगा अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद से यहाँ पे कामा दीजिएगा। कामा के नीचे इसका परिभाषा को लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, आवेश तथा उसके विभव में होने वाली
विभव में होने वाली वृद्धि को वृद्धि के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतधारिता कहते हैं। वैद्युतधारिता कहते हैं। तो परिभाषा जो है किससे बनाया गया? इसी सूत्र से परिभाषा को बनाया गया कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यह आवेश हो गया, तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किसे? C से प्रदर्शित करते हैं। तो C से प्रदर्शित करते हैं किसको? वैद्युतधारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है और इसका जो है बीमा क्या होता है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ऐसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित है क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो अब हम लोग नोट करेंगे वैद्युतधारिता का मात्रक एवं बीमा। अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युतधारिता का मात्रक एवं बीमा। तो वैद्युतधारिता का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सूत्र C बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग? तो C बराबर पढ़े हैं Q/V। तो इसी सूत्र के सहायता से जो है इसका मात्रक और बीमा ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ लिखेंगे C का मात्रक, मतलब वैद्युतधारिता का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q/V का मात्रक। अब यहाँ Q का मात्रक क्या होता है? तो Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, प्रति हो जाएगा। और V का नाम विभव में वृद्धि है, तो विभव में वृद्धि मतलब विभव का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग को पहला अभ्यास में बताया जा चुका है कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो क्या बन गया? कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और दूसरा मात्रक याद रखिएगा जो कंपटीशन में बहुत ही IMP है, दूसरा मात्रक उसका होता है फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। तो वैद्युतधारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। या कंपटीशन में पूछ सकता है कि फैरड किस भौतिक राशि का जो है मात्रक है? तो फैरड याद रखिएगा धारिता का मात्रक है। तो फैरड भी है, और पहला मात्रक क्या बना है? कूलाम प्रति वोल्ट है। अब यहाँ नोट करेंगे C का बीमा। तो C का बीमा बराबर क्या हो जाएगा? तो C का बीमा बराबर Q/V का बीमा। अब यहाँ बीमा जो नोट करेंगे, तो यहाँ पर बीमा आपको याद है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं याद है तो उसका बीमा निकालना पड़ेगा। Q का बीमा तो याद होगा 80 होता है, लेकिन V का बीमा आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपका V का बीमा जो है भूल गए होंगे, पहला अभ्यास में बताया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला अभ्यास में बताया गया है, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से सीखिए कैसे बीमा को निकाला जाता है। तो V बराबर जो है सूत्र होता है W/Q होता है। याद रखिएगा V का सूत्र क्या है? W/Q, मतलब वैद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है। किसका सूत्र है? V का। अब V को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? W/Q लिख देंगे। तो अब यहाँ ऊपर क्या है? Q है, और V को हटा देंगे और V के जगह पे क्या लिखेंगे? W/Q लिख लेंगे, और यहाँ पे कोष्टक ये बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। Q में जो है ये Q जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जब Q में Q का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? यह Q का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और यह बनेगा आपका W। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर का बीमा हो गया। तो अब बीमा जो है अब यहाँ किसका किसका प्रयोग करेंगे?
तो यह जो है आवेश का बीमा का प्रयोग करेंगे और कार्य का बीमा का प्रयोग करेंगे। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा होता है AT होता है। क्या होता है, AT। अब यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग कर लेंगे, बटा हो गया। और W का बीमा जो है मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का बीमा क्या होता है, तो ऊर्जा का बीमा आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। ml² T पे क्या होता है, -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो यह कार्य का है। ऊपर जो बीमा लिखा गया है वो किसका बीमा है, तो आवेश का है। अब यहाँ जो वर्ग है, यह वर्ग जो अंदर चला जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा और T का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, A का स्क्वायर हो गया, T का स्क्वायर हो जाएगा, बटा हो गया। और नीचे क्या है, m है, L का स्क्वायर है, T पर -2 है। अब ये जो नीचे का जो मान है ऊपर जब जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अब ये लास्ट लाइन को ध्यान देंगे। अब यम जो है एक घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यम के ऊपर -1 हो जाएगा। यल आपका 2 घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यल का -2 घात हो गया। यम का इनवर्स यल पे -2 घात T, ये -2 घात है। जब ऊपर चला जाएगा तो ये 2 घात ऊपर है और 2 घात ये प्लस हो जाएगा, 2 2 मिल करके T के ऊपर कितना हो गया, T के ऊपर जो है 4 घात हो जाएगा। और A के ऊपर कितना घात है, तो 2 घात है। तो बीमा क्या आ गया, यम के ऊपर -1, यल के ऊपर -2, T के ऊपर 4 घात है और A के ऊपर का घात है 2 घात है। तो इस बीमा को आप लोग नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, तो वैद्युत धारिता क्या होता है और वैद्युत धारिता का जो है मात्रक क्या होता है और इसका क्या है, बीमा क्या होता है, आज के वीडियो में बताया गया। अब यहाँ पे जो है कुछ विशेष बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। फैरड को याद रखिएगा, यफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ जो है कुछ नोट आप लोग जानकारी रखिएगा, यह जो है नोट कीजिएगा, क्योंकि यह जो नोट करेंगे यह न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग किया जाएगा। और कंपटीशन आगे चल के जब कंपटीशन में बैठेंगे, जैसे रेलवे SSC बैंक की जब तैयारी करेंगे तो यह सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आप लोग के इसी क्लास से पूछा जाता है। तो आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार करते चलिए। जैसे अब यह एक, इसका नाम ध्यान देंगे, एक यह बना हुआ है तो इसको कैसे क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 1 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिएगा, इसको 1 माइक्रोफैरड कहा जाता है और इसको कहेंगे 1 पिकोफैरड कहते हैं और एक जो है नैनोफैरड कहते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग कंपटीशन का भी आप लोग तैयारी साथ में भी करते रहिए, जो IMP चीज़ें हैं। तो 1 माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं, तो बराबर कर लीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी बराबर और यहाँ पर भी बराबर। तो 1 माइक्रोफैरड में याद रखिएगा 10 के पावर -6 फैरड होता है। कितना होता है, 10 के पावर -6 फैरड। 1 माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं, तो 10 के पावर -6 फैरड होते हैं। और 1 पिकोफैरड में कितने होते हैं, तो 10 के पावर -12 फैरड होते हैं। यह का मतलब फैरड है। और 1 नैनो फैरड में कितने होते हैं, तो 10 के पावर जो है -9 फैरड होते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉन फैरड याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉन फैरड में कितने होते हैं, तो 10 के पावर -10 जो हैं फैरड होते हैं। तो इसे जो है आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही IMP है। आगे चल के इसी पार्ट में जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिए। माइक्रोन में कितने घात मानेंगे, तो याद रखिए -6, पिको में -12, नैनो में -9 और एंगस्ट्रॉन में -10 घात माना जाता है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।